आपने सुना होगा, बुद्ध को उनके पिता ने बहुत संभाल संभाल कर रखा, क्योंकि बचपन में ज्योतिषियों ने एक बात कह दी। बुद्ध के जन्म पर ज्योतिषी बुलाए गए और उन्होंने कह दिया कि इस व्यक्ति की दो ही संभावनाएं हैं इसके जीवन में, या तो यह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा और या यह फिर भिखारी सन्यासी हो जाएगा। गौतम के पिता ने कहा कि कैसे मैं इसे सन्यासी होने से बचाऊं? तो ज्योतिषियों ने कहा, इसे इस भांति रखो कि इसे जीवन दिखाई ना पड़े। अगर इसे जीवन दिखाई पड़ गया तो फिर यह सन्यासी हो जाएगा। असल में जिसको भी जीवन दिखाई पड़ जाएगा वह सन्यासी हो जाएगा। जिसको जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा वह सन्यासी नहीं हो सकता है। तो उसके पिता ने उससे छिपाने की कोशिश की। अब जीवन से कैसे छिपाया जाएगा? आखिर जीवन तो चारों तरफ है, उससे कैसे छिपा सकते हैं? तो उसने ज्योतिषियों से पूछा कि जीवन से मैं कैसे छिपाऊंगा? तो ज्योतिषियों ने कहा, एक ही काम करो, अगर मृत्यु से छिपा लो तो जीवन से छिपा लिया, इसे मृत्यु का पता ना चले। तो बड़ी व्यवस्था की गई। वह तो राजपुत्र थे, सारी सुविधा थी। उनकी बगिया में कोई फूल कुम्हला जाता था तो उसे हटा दिया जाता था रातों रात। कोई पत्ता सूख जाता था तो रात में उसे हटा दिया जाता था। कहीं सुबह सूखे हुए पत्ते को देखकर मृत्यु का पता ना चल जाए। कुम्हलाया हुआ फूल कहीं मृत्यु का बोध ना दे दे। उनके महल के आसपास युवक और युवतियों के सिवा कोई भी नहीं आ सकता था। कोई बूढ़ा नहीं आ सकता था, क्योंकि कहीं कोई बूढ़ा यह ख्याल ना दे दे कि मृत्यु होती है। बुद्ध को यूँ छिपाकर पाला गया। एक युवक महोत्सव उनके गांव में था और बुद्ध उसमें भाग लेने गए। रास्ते पर पहली दफ़ा उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी। बुद्ध ने अपने सारथी को पूछा कि इस आदमी को क्या हो गया है? सारथी ने कहा, यह आदमी बूढ़ा हो गया है, जवानी के बाद की अवस्था है। बुद्ध ने कहा, अवस्थाएं भी होती हैं क्या? क्या मैं भी युवा होने के बाद इसी भांति बूढ़ा हो जाऊंगा? बड़ी अद्भुत बात है। बुद्ध ने सीधा यह पूछा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? जब आप किसी बूढ़े को देखते हैं तो क्या पूछते हैं अपने से कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? आप सोचते हैं कि यह आदमी बूढ़ा हो गया है, लेकिन यह घटना आपसे संबंधित नहीं हो पाती है। आपको यह नहीं दिख पाता कि इस आदमी के बूढ़े होने में मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। बुद्ध ने कहा, तब तो मैं भी बूढ़ा हो गया। रथ वापस लौटा लो। युवक महोत्सव में जाकर क्या करेंगे? वह तो युवकों का महोत्सव है, वह तो यूथ फेस्टिवल है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? सारथी ने कहा, आप कैसे पागल हैं? वह आदमी बूढ़ा हुआ है, आप कहाँ बूढ़े हुए? और तभी एक मुर्दे की लाश निकली और बुद्ध ने पूछा, यह क्या हुआ? और सारथी ने बताया, यह आदमी मर गया। बुद्ध ने पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? जीवन के सारे तथ्य मैं से संबंधित हो जाएं तो क्रांति हो जाती है। उसने कहा, मैं कैसे कहूँ अपने मुंह से, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। आप भी अपवाद नहीं हो सकते। मरना ही होगा। जो जन्मा है उसे मरना ही होगा। बुद्ध ने कहा, फिर मैं मर गया। रथ वापस लौटा लो। मुर्दे महोत्सव में नहीं जाया करते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हम सब मुर्दे हैं, और रथ वापस लौटा लिया। और उस युवक की ज़िंदगी में क्रांति हो गई। जीवन के तथ्यों को स्वयं से संबंधित करें। जीवन में जो घट रहा है उसे अपने पर घटा हुआ जाने, क्योंकि कोई भी अपवाद नहीं है। वे जो कब्रें बनी हैं, जब मैं उनके करीब से निकलती हूँ तो जानती हूँ कि मेरी ही कब्रें हैं। आखिर वे किसकी कब्रें होंगी? निश्चित ही वे मेरी ही कब्रें हैं। वे आपकी ही कब्रें हैं।
अगर जीवन की यह सारी की सारी स्थिति के प्रति सजगता आ जाए तो आप यह पाएंगे आप एक बड़े सपने में हैं, और वह भी एक बड़े दुखद सपने में। और यह बोध, यह पीड़ा ही एक क्रांति आपके भीतर कर सकेगी। जीवन के दुख को जानना वास्तविक जीवन के प्रति प्यास को पैदा करने का प्रारंभ है। जीवन की व्यर्थता को जानना, हम सब तो सार्थक समझते हैं जीवन को, हमें तो प्रतीत होता है कि बड़ी सार्थकता है, और हम कभी ख्याल नहीं करते कि हमसे पहले अरबों अरबों लोग इस ज़मीन पर रहे हैं और उन्होंने भी इसे सार्थक समझा, और एक दिन पाते हैं कि सब व्यर्थ हो जाता है। एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, एक दिन पाते हैं कि सब गिर गया और समाप्त हो गया। जिसे हम बड़ा सार्थक और बड़ा अर्थपूर्ण समझ रहे हैं, मृत्यु के क्षण में वह क्या होगा? सब विलीन हो जाएगा और सब मिट्टी हो जाएगा। जीवन की सार्थकता के प्रति जो जागेगा वह पाएगा कि जीवन व्यर्थ है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस है, उसमें कोई अर्थवत्ता नहीं है। और जो जीवन को गौर से देखेगा पाएगा वहाँ तो मृत्यु छिपी हुई है। हर जीवित आदमी के पीछे मृत्यु छिपी हुई है। और अगर यह बोध हो जाए, अगर यह दिखाई पड़ने लगे, ज़रा गौर से देखो, आप अपने पड़ोसी के बगल में ज़रा झांक कर देखो कि क्या इस आदमी के भीतर मौत बैठी हुई है, तो आपको दिखाई पड़ेगी। और जब उसमें दिखाई पड़ेगी तो आप अपने भीतर गौर करें कि क्या आपके भीतर मौत बैठी हुई है, तो आपको अनुभव होगा कि मौत बैठी हुई है। इस मौत का बोध हो जाए, इस तरफ ध्यान चला जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिसे हम जीवन कहते हैं वह व्यर्थ हो जाएगा, और वह व्यर्थ ही तो है जिसे लोगों ने जीवन जाना है। जो वास्तविक जीवन है उसकी तरफ आँख उठना प्रारंभ होती है।